जी ने एक बात बोली थी जो कि बहुत बहुत प्रेरणा देती है हमेशा जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ कि मुझे अपना दीपक जलाने दो, तारा ने कहा, और कभी ये बहस ना करो कि क्या ये अंधेरे को दूर करने में मदद करेगा। तो सारी बात ये है कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि पता नहीं ये प्रयास काफी होगा कि नहीं, पता नहीं मैं इतना छोटा सा प्रयास करूंगा तो इससे होगा क्या, लेकिन टिमटिमाना जरूरी है। तो युगानुगुंज टिमटिमाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम इसी से शुरू करना चाहते थे। युगानुगुंज की पिछले 3 सालों की यात्रा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का जो 19 जनवरी 2020 को स्थापना दिवस था युगानुगुंज का, हमने शुरू किया था 19 जनवरी को। गुड़गांव पोइट्री सेशन नाम दिया था इसका, और यहाँ से हम लोगों ने ओपन माइक से शुरू किया था। तो ओपन माइक का क्या लॉजिक है और इसके पीछे हम लोगों की क्या मनःस्थिति है, या हम लोग इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम आपको बाद में जरूर विस्तार में बताएंगे। फिलहाल ये है कि ये जो 3 सालों की यात्रा है गुड़गांव पोइट्री सेशन में, ये लोग हमारे बीच में जो सीमा गुलाटी जी हमारी फर्स्ट ओपन माइक में आई थी, भूपेंद्र टीपू जी हमारे फर्स्ट ओपन माइक में आए थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और तो शायद हमारे फर्स्ट ओपन माइक में अभी यहाँ पर नहीं है। सेकेंड ओपन माइक में हमारे ये सब उपस्थित थे, इसमें एक शारदा जी हमारे बीच में उपस्थित थे, अरविंद शारदा जी, जो कि कविताएं बहुत पसंद करते हैं, साहित्य में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि है, लिखते खुद नहीं है लेकिन बंगला साहित्य भी बहुत पढ़ा है और बहुत हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, तो वो भी उपस्थित थे। तो ये हमारा 19 जनवरी से 31 मार्च तक हमारा जो रहा गुड़गांव पोइट्री सेशन के नाम से हम चला रहे थे। उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल हमारा उसके बाद कोरोना पीरियड शुरू हो गया और इस तरह के कार्यक्रम बंद हो गए। तो आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो सबसे पहला जूम माध्यम से जो सबसे पहली काव्य गोष्ठी ऑनलाइन करी थी पूरे हिंदुस्तान में, तो वो युगानुगुंज, उस टाइम हम अनुगुंज थे, अनुगुंज साहित्यिक संस्था ने शुरू करी थी, और इसको पूरा डिक्लेयर भी किया था, समाचार पत्रों में सब जगह पर आया था कि आप लोगों ने ऑनलाइन काव्य संध्याओं का आयोजन करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत गर्व के साथ हम आपके सामने बता रहे हैं कि ये हम लोगों ने शुरुआत की थी इसकी। और इसके बाद बहुत सारी संस्थाएं शुरू हुई, और उन संस्थाओं के संस्थापकों ने भी आज भी वो ये बात कहते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना भी अनुगुंज ने सिखाया, या हमें ये बताया कि अनुगुंज ने कि कैसे जुड़ा जाता है ऑनलाइन। तो ये हमारा रहा था, और ये हमारा समाचार पत्र में भी आया था अमर उजाला में कि कोरोना काल में अनुगुंज जोड़ रहा है लोगों को। तो ये 21 जुलाई तक चला था अनुगुंज नाम। और अनुगुंज नाम किसने, ये हमें हर्ष होता है आपको बताते हुए कि अनुगुंज नाम हमारे जो आज के विशिष्ट व्यक्ति हमारे श्री नीरज गर्ग जी, ये उन्होंने सजेस्ट किया था सबसे पहले, और फिर हमें ये बदलना पड़ा कि तकनीकी कारणों के कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हैं तो उसको युगानुगुंज करना पड़ा। तो हमारा युगानुगुंज मीडिया से हमने रजिस्ट्रेशन कराया, 22 जुलाई हमारा रजिस्ट्रेशन डेट है, 22 जुलाई 2021, और उसके बाद से हम लोगों ने प्रकाशन की यात्रा भी शुरू कर दी। समुदाय तो चल ही रहा था, और इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं ये भूपेंद्र जी बताएं। धीरे से हमारा एक बहुत ही सीधा साधा एक प्रिंसिपल रहा शुरू से, वो ये रहा कि हमको साहित्य में नवीनता और अलगाव वो लाना, और समाज का थोड़ा सा अक्स वो भी पेश करना। ज्यादा बड़ी बातें हो जाती हैं इन चीजों में, तो हम प्लेटफॉर्म्स में चले जाते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स में कभी गए नहीं। बहुत सादा और साधारण तरीके से हमने शुरुआत की। आप देख सकते हैं वर्ष 2020-21 में एकल कार्य पाठ, एकल कार्य पाठ में आपको बता दूं जो दोस्त हमारे यहाँ हैं मौजूद हैं जिन्होंने किए भी हैं, काफी लोग हैं। उस समय जैसे अभी संजय जी कह रही थी, मैं सुन रहा था जब जलपान हो रहा था, तो सबसे बड़ी इसमें जो खासियत है वो ये रही कि जिनको पटल नहीं मिले
जिन कवियों को, जिन कवित्रियों को पटल नहीं मिले, उनको हमने इसमें एकल काव्य पाठ में हर हफ्ते, हर सप्ताह, ये शायद संडे को होता था, इतवार के दिन, रविवार के दिन, तो ये हमने लगातार कराया और मुझे लगता है बेशुमार हुए हैं, हमें गिनती तो हमें नहीं याद। फिर साक्षात्कार किया। अब देखिए साक्षात्कार में भी हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। साक्षात्कार का मतलब होता है कि आपकी जो जीवनी पैदा कहाँ हुए, वो ऑफकोर्स ये सब चलता था, लेकिन यहाँ हमने उनके जो जीवन का जो मकसद था, जो पर्पस था जीवन का, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। हमने सवालात ऐसे किए उनसे ताकि उनका वो पहलू उजागर हो जो भी हस्ती हमारे पास आई। और ये एक पर्सनल निजी प्रोग्राम ना बन के एक पटल का प्रोग्राम बन गया, एक समाज का प्रतिबिंब बन गया। और ये हमारा हर बुधवार को होता था। ये मैं आपको बता दूं, 7 बजे का समय, कई लोगों ने हमको ये बोला है कि 7 बजे से पहले 7-8 बजे के बाद हम अपना घर का सारा काम करते हैं। और ज्यादातर हमारे पास जो है सदस्यों में स्त्रियां हैं, बहनें हैं, वो हमको ये बोलती थी कि या तो 7 बजे से पहले काम होता है हमारे घर में, या 8-8:30 बजे के बाद होता है। उसके बीच में हम पूरा प्रोग्राम देखते हैं, आपका कार्यक्रम जिस दिन आता है। उसके बाद आपके हमारे काव्य सम्मेलन और मुशायरे और अंग्रेजी का, क्योंकि हम तीनों भाषाओं में हमारा जो है वो जोर रहता है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो अंग्रेजी के भी हमने पोएटिक सेशंस किए, काव्य सम्मेलन हिंदी के हुए, मुशायरे भी हुए, और काफी दिग्गज हमारे विभिन्न शहरों से जो शायर, कवि, कवित्रियां, उसमें सब शामिल हुए। उसके बाद आपका 2000 पिछला वाला स्लाइड दिखाइए। फिर 2021-22 में आप समझते हैं कि प्राइम जो बहुत चोटी का जो है कहर का समय था, बहुत कष्टदायक समय था। पहले एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, उसमें भी हमने ये कार्यक्रम जितने भी मैंने आपको बोला वो तो सारे रखे, और एक कार्यक्रम और हमने इसमें जोड़ दिया, वो है अक्स अतीत में, यहाँ आपको दिखेगा, और युगानुगूंज गूंज शहर शहर, ये 2 कार्यक्रम इन जो ऑलरेडी चल रहे थे कार्यक्रम उनमें जुड़े। अक्स अतीत का में हमने जितने भी पुराने कवि, छायावादी हों या उनसे पहले, और या उर्दू के जितने भी शायर हैं, कदीमी शायर, उनको, और अंग्रेजी का भी जिन्होंने पुराने शेक्सपियरियन, एलिजाबेथन पोएट्स वगैरह हैं, उनकी लाइफ और उनकी पोएट्री पे हमने एनालिसिस के प्रोग्राम्स किए, और वो बहुत सफल रहे। वो इंस्टाग्राम पे भी होते थे हमारे युवा श्रोताओं के लिए, और फेसबुक पेज पे से भी होते थे। और फिर हमने कराया युगानुगूंज की गूंज शहर शहर, ये हमने लगभग कोई 42 शहर, 25 शहरों में कराया। 25 शहरों में हमने अलग अलग शहरों की काव्य गोष्ठियां करवाई, और इसमें हमारे जितने भी प्रतिनिधि थे उन शहरों के, उन्होंने बहुत कमाल का रोल इसमें पार्ट प्ले किया, और मैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी जगह पे कवियों, कवित्रियों को ला करके इन प्रोग्रामों का संयोजन किया। उनके लिए बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। अब उसके बाद हम 22-23 में आ जाते हैं, तो आप ये देखिए, इसमें संगीत हमारा एक अटूट अंग है। साहित्य, संगीत और संवाद, ये 3 स से हमारा बनता है। युगानुगूंज का जो हमारा जो बेसिक, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें नृत्य, संगीत, म्यूजिकल बहुत कार्यक्रम हुए, और उनकी टीआरपी बहुत ऊपर रहती थी म्यूजिकल कार्यक्रम की। और उसमें हमारी एक म्यूजिकल टीम जो है वो अलग है, वो हमारे पैनल पे कम से कम 8 से लेके 12 गायक हैं, और इसी तरह से नृत्य में हमारे पास नृत्यांगनाएं, नृत्य करने वाले जो लोग हैं वो पैनल पे मौजूद हैं, जो वक्त पे आके जब भी जरूरत पड़ती थी ऐसे प्रोग्राम हम करवाते थे।
और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम, 2 कार्यक्रम जो है वो बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं कहूँगा। वो है रिश्तों की बात अनुकूल के साथ और एक चल रहा है। पिछली स्लाइड पे आप देख सकते हैं, पिछली स्लाइड। तो चल अकेला के बारे में सबसे पहले ये बताऊंगा कि समाज के वो ऐसा एक वर्ग है जिन्होंने अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी। कोई किसी ऐसे दर्द से परेशान है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई किसी और मानसिक रूप से उसको परेशानी है, कोई जीवन व्यथा है उसकी ऐसी, जो वो मतलब चैलेंजेस है, पर्सनल चैलेंजेस। वैसे तो हम कहेंगे जी चैलेंज तो सबके होते हैं, लेकिन ऐसा मैं उन चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ही कठिन और जहां इंसान को लगता है कि अब अंत आ गया है, वहां से वो उठ के फिर जैसे आगे बढ़े हैं। तो इसका इसलिए हमने चल अकेला रखा है। तो ये काफी इसका प्रबंधन और ये निवेदिता जी करती हैं ये कार्यक्रम, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें हुए हैं। और इसी तरह से रिश्तों की बात अनुकूल के साथ, देखिए अपने लिए तो हम हमेशा ही मजबूत रहते हैं, चाहे कोई भी यहाँ इस सभा में हो, इस सभा से बाहर हो दुनिया में, लेकिन अपनों के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। और ये कमजोरी जो है वो रिश्तों में थोड़ा बहुत वो ऊंच नीच आ जाती है। तो वो आजकल